जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज जुमे का दिन है, इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे है। और जिस तरीके से पूरा हमने ये हफ्ता देखा है, इस पूरे महीने में हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट खबर चल रही है वो कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में एक टेंस हालात दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक मार्केट है कभी डाउन कभी हायर साइड पे, और बड़ा मिक्स रिएक्शन मार्केट में देखने में आ रहा है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे पास जो मौजूद है उसके अंदर कल हमने ये देखा था कि ऑयल की मार्केट जो कि 20.48 का इसने लो किया था और तकरीबन 20 साल का लो किया था, और मार्केट अचानक कल रात में हमने ये देखा कि $28 तक आ गई, यानी तकरीबन $8 मार्केट हायर साइड पे गई। और उसकी वजह सिर्फ ये बताई जा रही है कि जनाब ट्रंप साहब ने जैसे कि ये कहा था, पहले भी ये बयान दिया था, और ये उन्होंने कहा था कि जितने भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको फिल कर लिया जाए। और तकरीबन 6 मिलियन बैरल जो है उनका, 60 मिलियन बैरल जो है वो कुछ ऐसी उनका डेफिसिट है, उसको उन्होंने कहा था कि उसको फिल कर लें, जिसकी वजह से कल हमने ये देखा कि मार्केट में अचानक दोबारा हायर साइड पे मूव आई और $28 तक मार्केट चली गई। अच्छा, इसके साथ ही ट्रंप साहब की जो कल और भी जो एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्स उनके आए हैं, और इस इन हालात व वाकयात को मलूज़ खातिर रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से जो फिगर्स रिलीज करता है, ट्रंप साहब ने ये कहा है कि वो नंबर्स रिलीज नहीं किए जाएं, जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और ये मुमकिन हो सकता है कि अगर ये रिलीज हो तो उसमें मार्केट काफी डाउनफॉल हो जाए, कि जैसे पिछले दिनों भी मुनचिन जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान एक दे दिया है कि जनाब अगर हालात इसी तरीके से बरकरार रहे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आइंदा चंद महीनों में कि अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5 से बढ़कर 20% तक पहुंच जाए। ये एक बहुत नेगेटिव बयान था, जिसकी वजह से कल भी और परसों भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट डाउन हुई। इन्हीं बेसिस पे ट्रंप साहब ने ये कहा है कि ये नंबर्स रिलीज ना किए जाएं, यानी ये रिलीज नॉर्मली फ्राइडे को, जो फर्स्ट वीक ऑफ फ्राइडे होता है किसी भी महीने का, उसमें रिलीज होते हैं। एंड वीकली बेसिस पे जो जॉबलेस क्लेम होती है वो हम जुमेरात को या थर्सडे को रिलीज देखते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है कि वो इशू ना किए जाएं ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। तो बहरहाल जो हालात और वाकयात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरा दुनिया को जो है 80% तकरीबन अभी लॉकडाउन कर दिया गया है। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है। जुमे की नमाजें और जनाब हज और उम्रे के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि जनाब क्या होगा। इसके अलावा जुलाई अगस्त में जो ओलंपिक्स का सीज़न शुरू होने वाला है, उसकी भी कोई क्लियर इंडिकेशन हमारे पास नहीं आ रही है कि वो मुनक्किद होगा या नहीं होगा। लेकिन जापानीज मिनिस्टर्स और जापानीज जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि ओलंपिक्स मुनक्किद किया जाएगा। बहरहाल इसको भी चेक में रखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड की मार्केट आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैपजर्ड पैनिक सिचुएशन में मार्केट चल रही है। अर्ली मॉर्निंग हमने देखा तकरीबन 1460 का मार्केट ने लो किया, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि 1490 $30 मार्केट हायर साइड पे आ गई है। जिस तरीके से जो पैनिक सिचुएशन वाली हालात चल रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करती चली जा रही है ताकि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से फैले हुए हालात की संगीनी को बेहतर किया जा सके। इस वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा हैपोजिट मूव है। ब्रिटिश पाउंड ने कई सालों का तकरीबन 10-12 साल का इसने लो कर दिया। आज 1.1414 का सुबह अर्ली मॉर्निंग इसने लो किया, जैसे कि कल भी मैंने आपसे कहा था। इसका 1450 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्टिंग लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट आज फ्राइडे को बंद होती है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टर्लिंग की मार्केट गिर जाएगी, अदरवाइज स्टर्लिंग को बाय करना चाहिए। इसी तरीके से आज हम डॉलर इंडेक्स की मार्केट को देख रहे हैं, तकरीबन 103 तक मार्केट पहुंच चुकी है, और इसके भी तकरीबन 3 साल का ये हाईएस्ट लेवल है। मार्केट इस लेवल पे सेलिंग सिचुएशन में है, सेलिंग पोजीशन में, और डॉलर की मार्केट इधर से डाउन हो सकती है। डॉलर इंडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉलर इंडेक्स। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का अगर मवाजना करें और करेंसी मार्केट को अगर हम जज करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स या डॉलर की जो मार्केट है अक्रॉस दी बोर्ड हायर साइड पे है, जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 1.5% 15 दिन में डाउन कर दिया गया है, काट दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों?
कुछ अरसे पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि डॉलर की जो कॉन्फिडेंस है या अमेरिका की स्टॉक मार्केट का कॉन्फिडेंस जो पूरी दुनिया में वो काफी बेहतर है। और पिछले कोरोना वायरस से पहले हम ये देख रहे थे कि पूरी दुनिया में अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस जो हैं वो तारीख की बुलंदियों को छूती चली जा रही थी, लेकिन अब ये कोरोना वायरस के बेसिस पे स्टॉक मार्केटों में थोड़ा क्रैश आया, और क्रैश होने की वजह हम सिर्फ यही कह सकते हैं, और कोरोना वायरस एक बहाना बना है कि मार्केट जो आरएसआई और जो मूविंग एवरेज है बिल्कुल टॉप पर हाईएस्ट लेवल पे चल रहे थे और मार्केट को गिरना था, और उसमें एक कोरोना वायरस का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं। अच्छा, अब ये हम ये देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो हायर साइड पे है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का इस वक्त भी इन हालात के पेश नजर भी के बावजूद भी अमेरिका का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो तकरीबन 125 130 के करीब चल रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इतने हाईएस्ट लेवल पर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोगों का एतमाद अभी भी डॉलर इंडेक्स के ऊपर, डॉलर के ऊपर, अमेरिका की इकोनॉमी पर है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की मार्केट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन ऑन टेक्निकल ग्राउंड आज डॉलर का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 103.50 के नीचे क्लोज होती है, 103, आई रिपीट 103.5 के नीचे, तो गोल्ड की मार्केट डाउन हो जाएगी और तमाम करेंसीज हायर साइड पे जाना शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से वाइस वर्सा मैंने स्टर्लिंग का आपको बताया कि स्टर्लिंग का 1.1450 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्टिंग लेवल है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। इसी तरीके से यूरो की जो मार्केट है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1.0750 चल रही है, और इसने आज अर्ली मॉर्निंग लो कर दिया था 570 का, लेकिन मार्केट दोबारा ऊपर तरफ चली गई है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है 1.0342 है, 1.0342 इंपॉर्टेंट है। वहां से यूरो डाउन हो सकता है, क्योंकि यूरो की जो सिचुएशन है ओवरऑल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन यूरो जो है वो डाउन साइड पे इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में लगता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब से यूरोपियन यूनियन से बरतानिया अलग हुआ है इसकी वजह से लोगों में काफी एक जो कॉन्फिडेंस था वो काफी शेक हुआ है, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 1.0340 के नीचे। अगर यूरो की मार्केट किसी भी वीक पे या मंथली बेसिस पे नीचे गई तो यूरो की मार्केट मजीद डाउनफॉल हो सकती है। इसको आप जहन में रखिए, 1.0342, और स्टर्लिंग का 1.1450 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो पैलेडियम की मैं आपसे बातें पिछले दिनों कर रहा था कि 2800 डॉलर तक पैलेडियम का एक आउंस चला गया था। आज हम पैलेडियम की मार्केट देख रहे हैं तकरीबन 1400 डॉलर, 50% डिक्लाइन कर गई है, और 1480 1485 पे पैलेडियम की मार्केट चल रही है। 50% डिक्लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक सिचुएशन है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है फॉल डाउन हो रही है। उसके बाद हम ये तमाम कमोडिटीज जो कि एक कैटलिस्ट के तौर पर पैलेडियम इस्तेमाल होता था, गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है उसको बचाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब हम ये देख रहे हैं कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री ले लीजिए, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है चूंकि डाउनफॉल का शिकार है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि पैलेडियम की मार्केट है 50% डिक्लाइन कर गई है। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और ये हमारे पास एक इंडिकेटर के तौर पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में मजीद डाउनफॉल हो सकता है। इसी वजह से ट्रंप साहब ने ये रिक्वेस्ट की है कि स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है कि वो जॉब रिपोर्ट इशू ना करें, जॉबलेस क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पेरोल की रिपोर्टें वो इशू ना करें। इसकी वजह से पैनिक फैल सकता है और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, खासतौर पर अमेरिका के S&P डाउ जोन्स में मजीद गिरावट हो सकती है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पिछले दिनों चल रहा था कि जनाब टेस्ला के शेयर जो हैं वो 970 डॉलर तक चले गए, और लोग बातें कर रहे थे कि जनाब ये 1700-1800 डॉलर हो जाएगा। आज टेस्ला का दिवालिया निकल गया है। टेस्ला की मार्केट ने लो कर दिया 347 का। रीसेंट एक महीने में आप जाके देखिए इसका 970 डॉलर का हाईएस्ट लेवल था, और आज हम देख रहे हैं कि ये भी मोर देन 60% मार्केट डाउन हो चुकी है, गिर चुकी हैं। और पूरी दुनिया के हालात जो हैं, इस टेस्ला का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टेस्ला के साथ क्रूड ऑयल की कहानी बहुत ज्यादा चल रही थी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातें हो रही थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कहा जा रहा था कि जनाब क्रूड ऑयल की मार्केट को डाउन होना चाहिए, गाड़ियां जो हैं अब वो इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए, और पेट्रोल पे 2035 में यूके ने ऐलान किया था कि पेट्रोल पे गाड़ियां अब नहीं चलेंगी। तो बहरहाल इस वजह से हमारे लिए ये भी लम्हा फिक्रिया है कि जनाब ये टेस्ला हालांकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं और
एक जो फियर फैक्टर है कि जनाब रिसेशन डिक्लेयर हो सकता है आइंदा 2 से 3 जो क्वार्टर आएंगे अमेरिका में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, उस रिसेशनरी फियर की वजह से भी स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं, टेस्ला के शेयर गिर रहे हैं, एप्पल के शेयर गिर रहे हैं। जनाब जितने भी फैंग ग्रुप थे, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, फेसबुक हो, गूगल हो, इन तमाम की स्टॉक मार्केटों में इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने में आ रही है। और सिर्फ वजह यह है कि आइंदा ये जो अभी हमारे पास 31 मार्च का दिन खत्म होगा और नया क्वार्टर शुरू हो जाएगा, सेकंड क्वार्टर, और इस क्वार्टर में जो अर्निंग रिपोर्ट है और जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आएंगी जीडीपी वगैरह का, उसमें बहुत भयानक रिजल्ट आने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि टेस्ला की भी मार्केट तकरीबन 60% डिक्लाइन कर गई है अपने हाईएस्ट लेवल से। बहरहाल ये आखिरी हफ्ता, अब अगले जो नेक्स्ट वीक हमारे पास आएगा वो लास्ट वीक होगा, मार्च का इस क्वार्टर का लास्ट वीक होगा, और उसके बाद जो 1 अप्रैल से जो वीक शुरू होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों के रिजल्ट्स, पूरी दुनिया की इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के रिजल्ट्स और पूरी दुनिया के जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। और उसमें यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगला जो क्वार्टर होगा, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020, उसमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आएंगे, और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका में 2 क्वार्टर के बाद रिसेशन का इंडिकेशन दे दिया जाए, जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन है, मार्केट डाउन हो रही है, पूरी दुनिया तकरीबन 70 to 80% लॉकडाउन सिचुएशन में चल रही है, लोग जॉबलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हालात संगीन है। अच्छा, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने गोल्ड का आपको पहले भी बताया था कि 1440 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। आज फ्राइडे है, अगर मार्केट 1440 को रोक लेती है, इसके ऊपर चलती है, तो गोल्ड की मार्केटों में तेजी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि पैलेडियम की मार्केट 50% डिक्लाइन कर गई है, तो कोई बाइद नहीं कि गोल्ड भी अपना 1440 का लेवल तोड़ दे। लेकिन ये बहुत बड़ा लेवल होगा, क्योंकि 1440 हमने कई 3-4 साल पहले ये देखा था, अगर 1440 टूटता है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा गोल्ड मार्केट वालों के लिए। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से सलाह है, मशवरा है कि जनाब अगर 1440 टूटा और मार्केट 1440 से नीचे क्लोज हो गई, तो गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है। अपनी पोजीशंस को आप संभालें, केयरफुली हैंडल करें, और 1440 खास तौर पे वीकली एंड मंथली चार्ट्स को आप जरूर मलूज़े खातिर रखें। अगर मार्केट 1440 से 1430 भी जाती है और लेकिन क्लोजिंग 1440 से ऊपर देती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लेवल टूट गया है, तो इसमें दोबारा से ऊपर जा सकता है। ये बिल्कुल आज ऐसे ही हुआ है जैसे मैंने कल काफी लोगों को ये बताया था कि 1.1450 जो है स्टर्लिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। आज अर्ली मॉर्निंग इसने लो कर दिया 1.1414 का, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट 1650 पे चल रही है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट वहां से ऊपर आ गई है। तो अब इस लेवल को तोड़ना टूटना नहीं कह सकते कि जनाब 1440 गोल्ड अगर टूटा, 1430 आया और मार्केट इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो ये पॉजिटिव होगा, मार्केट ऊपर जा सकती हैं। तो इसको आप चेक में रखें और तमाम जो हालात व वाकयात हैं, जो खबरें हैं, उसको देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। कहीं कोई आपका गलत डिसीजन और इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आपकी गलत ट्रेड आपको लॉस दे सकती है। उसके लिए मैं यही मशवरा लोगों को कहता हूं कि आप जो भी काम करें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, और इसके लिए एक स्टॉप्स जरूर लगा के रखें कि कोई बड़ा मिसहैप आपकी इक्विटी के साथ ना हो जाए। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आज फ्राइडे है, कल 2 दिन सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद दोबारा इंशाल्लाह आपसे राब्ता होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट और मजीद इंपॉर्टेंट खबरें रहीं तो संडे नाइट को आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।